आज हम बात करने वाले हैं निर्मल वर्मा के उपन्यास लाल टिन की छत के बारे में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक पूरा माहौल है, एक एहसास है जो हमें ठहराव, अकेलेपन और यादों की गहराइयों में ले जाता है। चलिए इस खामोश सी दुनिया के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। और ये जो लाइन है ना, ये इस उपन्यास की पूरी आत्मा को जैसे पकड़ लेती है। मतलब इसकी दुनिया किसी बड़ी बड़ी घटना से नहीं बनती, बल्कि तब बनती है जब कुछ होता ही नहीं है। ये कहानी है उस खामोशी की जिसमें दबी हुई यादें अचानक से जिंदा हो उठती हैं। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां ये कहानी सांस लेती है। एक ऐसी दुनिया जो मानो वक्त के साथ जम सी गई हो। जरा सोचिए, एक ऐसा पहाड़ी घर जो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है और जहां लगातार होती बारिश, वो संगीत भी है और एक तरह की कैद भी। असल में ये माहौल सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, नहीं, ये तो कहानी का एक बहुत जरूरी किरदार है जो हर चीज पर हावी हो जाता है। यहां पर ऐसा लगता है जैसे हर कोई बस इंतजार कर रहा है, एक ऐसे अनजान भविष्य का, एक ऐसे कल का जो शायद कभी आएगा ही नहीं। और ये जो ठहराव है, ये जो चुप्पी है, ये इतनी गहरी है कि वो हर किरदार के मन पर एक अनकहे बोझ की तरह बैठ जाती है। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के दिल से, उस किरदार से जिसकी आंखों से हम इस ठहरे हुए संसार को महसूस करते हैं। नाम है काया। काया का अकेलापन वो बहुत गहरा है। उसका घर वही उसकी पूरी दुनिया है, एक ऐसी पनाहगाह जो एक तरह से जेल भी है। सोचिए, उसकी पूरी जिंदगी बस उस एक लाल टिन की छत के नीचे सिमट कर रह गई है, जहां बाहर की दुनिया की मौजूदगी सिर्फ एक आवाज की तरह है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी ठहराव हमेशा के लिए नहीं होता। तो अब देखते हैं कि कैसे बाहरी दुनिया की बस एक हल्की सी दस्तक काया की इस शांत जिंदगी में एक बड़ी हलचल मचा देती है। और यही सवाल कहानी को आगे लेकर जाता है। जब इस शांत झील में कोई पत्थर फेंका जाता है तो सतह पर आखिर आता क्या है? ये पूरी कहानी असल में 3 पड़ाव में हमारे सामने खुलती है। सबसे पहले कुछ मेहमान आते हैं और वो अपने साथ सिर्फ बाहर की दुनिया की हवा नहीं लाते, बल्कि भूली बिसरी यादों की धूल भी ले आते हैं। इसके बाद इस नई हलचल से होता क्या है? सालों से जो राज दबे हुए थे, जो बातें कभी कहीं नहीं गईं, वो सब सतह पर आने लगती हैं। और आखिर में उनकी विदाई, जो काया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे अपनी ही सच्चाई का सामना करना पड़ता है। तो ये उपन्यास सिर्फ काया की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके अकेलेपन के जरिए निर्मल वर्मा जी हम सब से जिंदगी के कुछ बहुत गहरे फलसफियाना सवाल पूछते हैं। अगर इस कहानी की परतें खोलें तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है अकेलापन, यादों का बोझ, इंसानी रिश्तों की उलझनें और हाँ, खुद से सामना करना। ये सब वो अनुभव हैं जिनसे हम सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में गुजरते हैं। ये उपन्यास दिखाता है स्मृति और वर्तमान के बीच की एक लगातार चलने वाली कश्मकश। यहाँ पर यादें सिर्फ गुजरा हुआ कल नहीं हैं, वो तो एक जिंदा ताकत हैं, एक ऐसी ताकत जो आज पर हावी है और जो हमारे आज को, हमारे वर्तमान को कभी भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं होने देती। तो सवाल उठता है कि आखिर में इस पूरी कहानी के ताने बाने के पीछे लेखक का फलसफा क्या है? ये उपन्यास हमें असल में क्या समझाना चाहता है? और इसका जो निचोड़ है वो ये है कि ये जो लाल टिन की छत है ना, ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये हम सब के मन का प्रतीक है, एक सिंबल है। ये वो नाजुक सा पर्दा है जिसके पीछे हम सब अपनी यादें, अपने अकेलेपन और अपने अनकहे विचारों के साथ रहते हैं, जबकि बाहर की दुनिया का शोर वो लगातार इसे भेदने की कोशिश करता रहता है। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी की खामोशी में, अपने यादों के शोर के बीच, अपनी अपनी लाल टिन की छतों के नीचे आखिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं।